हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स और एग्जांपल भी करेंगे इसका। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू होती क्या है। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है एक्स। तो अगर एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कब पॉसिबल है, जब ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन एक्स हो। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास 3 by 3 की मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23 और A31, A32, A33। ओके, ये है। तो x एटलीस्ट आपके पास 3 रो होने चाहिए। कॉलम कितने भी हो सकते हैं x में, बट एटलीस्ट 3 रो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कॉलम है। प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशन है कि कॉलम्स इन ए, दैट मीन्स 3 कॉलम्स है, इज इक्वल टू रोज इन एक्स। तो एक्स में रोज कितने होंगे? 3। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ x1, x2, x3 टाइप का एटलीस्ट इतना हो सकता है। इसके अलावा भी और टर्म हो सकते हैं, बट एटलीस्ट x में 3 रो रहेंगे। कॉलम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रो के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। ओके, सो ax इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन x। तो अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करोगे ax तो ये कुछ तीसरी मैट्रिक्स देगा b। ओके, बी सी डी कुछ भी दे सकता है, ax बराबर इतना आ जाएगा। लेकिन अगर एक स्पेशल केस हमारे पास ऐसा है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, हमारे पास एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस क्या है कि अगर हम मैट्रिक्स ax को मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट हमारे पास एक कांस्टेंट टाइम्स मैट्रिक्स आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं लेमडा को आइगन वैल्यू। सो लेमडा को बोलेंगे लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, और x जो है आपके पास इज कॉल्ड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। ओके, तो लेमडा को बोलेंगे आइगन वैल्यू ऑफ ए और x को बोलेंगे आइगन वेक्टर। अगर एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स x है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टाइम x, जैसे फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए, समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा आ रहा है, सॉरी, 8 टाइम्स x इज इक्वल टू 5 टाइम x, 6 टाइम्स x, 7 टाइम x, इस तरीके का अगर कुछ रिजल्ट आ रहा है तो हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा उसको हम बोल देंगे आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स और x को बोल देंगे आइगन वेक्टर्स। ओके, तो ax इज इक्वल टू लेमडा x अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं, 1 सेकेंड। सो ax इज इक्वल टू लेमडा x है तो हम लेमडा x को इधर ला सकते हैं। सो ये आ जाएगा इतना इज इक्वल टू 0, या a माइनस, अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा इतना। लेकिन लेमडा क्या है? कुछ नंबर है, 1 2 3 4 5, और ए क्या है? मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में से नंबर कैसे घटाओगे? नहीं घटेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा, तभी हम लिख सकते हैं ए माइनस, तो ये मैट्रिक्स है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स से ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट ए माइनस लेमडा आई। एक्स हमने कॉमन ले लिया था तो यहाँ बचा था ए माइनस लेमडा, फिर हमने आई से मल्टीप्लाई किया और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। 0 क्या है? ये 0 मैट्रिक्स है। दिस इज 0 मैट्रिक्स। ओके, या नल मैट्रिक्स है आपके पास। ओके, तो अब हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे। उससे पहले हमारे पास सपोज यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, सपोज एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 2 2 1 1 3 1 1 2 2, ये मैट्रिक्स है। ये आपके पास मैट्रिक्स है। इसमें अगर हम a माइनस लेमडा आई निकालें तो क्या आएगा? a माइनस लेमडा आई अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, a आपके पास है 2 2 1 3 1 1 2 2 माइनस लेमडा, और i क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने ऑर्डर का a है उतने ऑर्डर का i भी होगा। दैट मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर हम a माइनस लेमडा आई कंसीडर करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये हो जाएगी 2 2 1 1 3 1 1 2 2। ओके, अब लेमडा क्या होगा? लेमडा इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा
तो हमें पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से किसी स्केलर से जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देता है स्केलर। जैसे लेमडा है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा लेमडा। जीरो में मल्टीप्लाई होगा जीरो, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ लेमडा, फिर जीरो, फिर जीरो जीरो, और ये हो जाएगा लेमडा। ओके, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, जैसे 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस जीरो मतलब 2, 1 माइनस जीरो मतलब 1, फिर 1 माइनस जीरो 1, 3 माइनस लेमडा, और फिर 1 माइनस जीरो 1, फिर 1 माइनस जीरो 1, 2 माइनस जीरो 2, और ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस लेमडा आई की वैल्यू। सो a माइनस लेमडा आई की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास मैट्रिक्स में केवल डायगोनल एलिमेंट में ही चेंज हुआ है a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स में। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपके सेम है, 2 सेम है, 1 सेम है, 1 सेम है, 1 सेम है, 1 2 सेम है। केवल डायगोनल एलिमेंट में चेंज हुआ है अगर आप a माइनस लेमडा आई निकालोगे। और डायगोनल एलिमेंट में चेंज क्या हुआ है, माइनस लेमडा हो गया, यानी जो भी एलिमेंट रहेगा उसमें से माइनस लेमडा हो जाएगा, लेमडा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चाहे तो हम डायरेक्ट ही a माइनस लेमडा आई ऐसे लिख सकते हैं या पूरा ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। आइगन वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई। मतलब ये जो मैट्रिक्स आया है इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं इस एग्जांपल में। सो दिस इज 2 माइनस लेमडा 2, दिस इज 1, दिस इज 1, 3 माइनस लेमडा, दिस इज 1, 1 2, 2 माइनस लेमडा। तो ये डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का निकालना पड़ेगा हमें। सबसे पहले ये एलिमेंट लेंगे। सो अगर इसको लिखें, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट 3 माइनस लेमडा। ओके, 2 माइनस लेमडा जब लेंगे तो रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे। 3 माइनस लेमडा 1 2, 2 माइनस लेमडा 1 2, 2 माइनस लेमडा, फिर माइनस 2, और फिर इससे आता हुआ रो छोड़, कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे। तो 1 1 1 2 माइनस लेमडा, 1 1 1 2 माइनस लेमडा, फिर आ जाएगा प्लस। सो प्लस माइनस प्लस, और उसके बाद ये एलिमेंट लेंगे तो ये है 1, इससे आता हुआ कॉलम, इससे आता हुआ रो। तो 1 3 माइनस लेमडा 1 2, 1 3 माइनस लेमडा 1 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। राइट, सो दिस इज 2 माइनस लेमडा। डिटर्मिनेंट में कैसे सॉल्व करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 3 माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस लेमडा माइनस 2 थे, फिर माइनस 2, फिर ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो आ जाएगा 2 माइनस लेमडा। फिर ये एलिमेंट माइनस के साथ ये एलिमेंट इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट इज 1। फिर यहाँ पे 1 1 इंटू 2 2 माइनस 3 माइनस लेमडा इंटू 1 3 माइनस लेमडा। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस लेमडा, और अगर इसको सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 3 लेमडा, 3 इंटू 2 6 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा एंड प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 minus 2, this is 2 minus lambda minus 1, this is 1. Okay, so 1 into this bracket remains this bracket only, so this is 2 minus 3 plus lambda. Right, so this is 2 minus lambda, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर लेमडा का टर्म है 5 लेमडा, और यहाँ बचा 6 माइनस 2 दैट मीन्स 4, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 4, फिर ये हो गया माइनस 2, दिस इज 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस लेमडा, और यहाँ कितना बचेगा माइनस 1 प्लस
लेमडा 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस लेमडा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 2 माइनस लेमडा। तो ऐसा करते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, 2 से पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर माइनस लेमडा से करेंगे, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 5 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा। और यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस 2 लेमडा, और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस लेमडा। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लेमडा क्यूब कितना है, यहाँ पे माइनस लेमडा क्यूब है। लेमडा स्क्वायर कहाँ कहाँ है, लेमडा क्यूब केवल यहीं पे है, लेमडा स्क्वायर यहाँ है बस। सो 5 प्लस 2 दैट इज 7 लेमडा स्क्वायर, 7 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। फिर लेमडा की वैल्यू कहाँ है, -10 -4 प्लस 2 प्लस 1, सो 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 माइनस 4 दैट इज -1, और -10 दैट इज -11 लेमडा आ जाएगा। और फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दैट इज लेमडा की पावर 0, तो यहाँ पे हो गया 8 -2 दैट इज +6 -1, सो दिस विल बी +5। ओके, सो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है माइनस लेमडा क्यूब प्लस 7 लेमडा स्क्वायर माइनस 11 लेमडा प्लस 5, इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ओके, जहाँ पे लेमडा क्या है, मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसके बाद फिर हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बाद है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, इसको भी हम लोग मैट्रिक्स ए के एग्जांपल से समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ, आपने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, है ना, अगर इसकी वैल्यू 0 आप कर दोगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वैल्यू आई थी माइनस लेमडा क्यूब, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस लेमडा क्यूब प्लस 7 लेमडा स्क्वायर माइनस 11 लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, राइट। फिर इसके बाद है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या इसी को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू। ओके, तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसका जो रूट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो अगर ये हम देखें तो ये लेमडा की पावर 3 में है, लेमडा की पावर 3 में है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की कितनी वैल्यू होंगी, 3 वैल्यू होंगी। लेमडा की 3 वैल्यूज आएंगी। तो सबसे पहले अगर आपके पास स्क्वायर होता तो हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला लगा करके सॉल्व कर लेते, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर है तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ से लगा के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये पावर क्यूब है, तो पावर जब क्यूब होता है तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू सेटिस्फाई कराना पड़ता है, लेमडा के डिफरेंट डिफरेंट गेस करके वैल्यू रखना पड़ेगा हमें। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेमडा इज इक्वल टू 0 ले लें, यानी लेमडा इज इक्वल टू सपोज 1, सो लेमडा इज इक्वल टू 1 अगर हम लेंगे, या -1 ले लेते हैं, पहले -1 लेते हैं, लेमडा इज इक्वल टू -1 लेंगे तो यहाँ -1, और ये हो गया आपके पास -1 का क्यूब प्लस 7 -1 का स्क्वायर माइनस 11 -1 प्लस 5। सॉल्व अगर इसको करेंगे आना चाहिए 0, अगर इसका लेमडा बराबर -1 सोल्यूशन है तो आना चाहिए कितना, 0 आना चाहिए। सो ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस, फिर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 7, फिर प्लस 11, फिर प्लस 5, तो ये तो 0 नहीं है। इसका मतलब लेमडा इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट, इज नॉट रूट ऑफ एबव इक्वेशन। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट लेमडा इज इक्वल टू 1, तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा -1 क्यूब प्लस 7 माइनस 11 इंटू 1, है ना, प्लस 5, और सॉल्व करेंगे सो ये हो गया -1 का क्यूब मीन्स -1 प्लस 7 माइनस 11 प्लस 5। ओके,
सो ये हो गया, माइनस माइनस वाला ऐड करेंगे, सो -12 और 7 + 5 ये आ गया 12, दैट मीन्स दिस इज 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि लेमडा बराबर 1 इज द रूट ऑफ above equation and call this equation equation 1. Suppose this is your equation 1 of equation 1. ओके, सो अगर लेमडा बराबर 1 इसका रूट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेमडा -1 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। लेमडा -1 से क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि लेमडा बराबर 1 है तो इसका मतलब है लेमडा -1 बराबर 0, तो लेमडा -1 बराबर 0 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन को लेमडा -1 से डिवाइड करें तो देखें क्या आता है। ओके, सो माइनस लेमडा क्यूब प्लस 7 लेमडा स्क्वायर माइनस 11 लेमडा प्लस 5 ये आपके पास है। ओके, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे होता है, सबसे पहले आप ये टर्म को देखो, यहाँ पे क्या है माइनस लेमडा क्यूब, तो अगर हमें माइनस लेमडा क्यूब लाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस लेमडा स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा क्यूब और ये हो जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर। पहला टर्म आपका सेम आना चाहिए। ओके, फिर एक तो ये है कि पहला टर्म सेम आना चाहिए, दूसरा पॉइंट क्या है, आप डिवीजन जब करोगे तो वहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। 7 - 1, अब इसका साइन प्लस नहीं है माइनस है, सो 7 - 1 दैट इज 6 लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास है -11 लेमडा, ये उतार लेंगे ऐसे। फिर से यहाँ 6 लेमडा स्क्वायर है तो 6 लेमडा आपको लाना पड़ेगा, 6 लेमडा लाना पड़ेगा। सो दिस इज 6 लेमडा स्क्वायर, 6 लेमडा जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा, अगेन साइन विल बी चेंज, यहाँ पे क्या है प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल, -11 प्लस 6 दैट इज -5 लेमडा, और ये आ गया +5। नाउ -5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो -5 लेमडा आ जाएगा और ये +5 आ जाएगा, साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो, 0 एंड 0 आ गया। तो आपके पास हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं माइनस लेमडा क्यूब प्लस 7 लेमडा स्क्वायर माइनस 11 लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू दिस टाइम्स दिस। ओके, या दिस लेमडा -1 टाइम्स माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा माइनस 5। ओके, तो ये आ गया आपके पास फैक्टर। सो बेसिकली हम लोगों ने ये लेमडा इज इक्वल टू 1 पुट करके क्या निकाला, इसका फैक्टर निकाला। सो इसके दो फैक्टर होंगे इस इक्वेशन में, जो है LHS के दो फैक्टर होंगे, एक है लेमडा -1 और दूसरा है माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा माइनस 5। तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपके पास है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, लेमडा -1 क्योंकि ये 0 के बराबर था, सो इसको हम लोग रख देंगे यहाँ पे, and that will be minus lambda square plus 6 lambda minus 5 is equal to 0। तो अगर दो संख्या का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो उसमें से एटलीस्ट एक संख्या 0 होगी। सो लेमडा बराबर लेमडा -1 0 हो सकता है, या माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा माइनस 5 0 हो सकता है, या दोनों ही 0 हो सकते हैं। ओके, तो इसका तो वैल्यू हमें पता चल गया कि लेमडा बराबर क्या होगा 1, तो हमें एक वैल्यू पता चल गई इस इक्वेशन की, यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास था लेमडा क्यूब के टर्म में, इसका एक वैल्यू हमें पता है कि लेमडा बराबर 1 होगा, राइट। और बाकी दो और निकालना है क्योंकि पावर 3 है, तो यानी 3 सोल्यूशन होंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, सो माइनस लेमडा स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों इधर 0 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 मतलब 0। ओके, राइट। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सो लेमडा स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं -5 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाएगा लेमडा कॉमन ले लेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा लेमडा -5, और इसमें हम इस तरीके से कॉमन लेंगे कि इस तरीके का टर्म आ जाए लेमडा -5, तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ गया प्लस लेमडा और यहाँ आ गया -5 इज इक्वल टू 0। लेमडा लेमडा -5 -1 लेमडा -5, तो लेमडा -5 दोनों से कॉमन ले लेते हैं,
सो लेमडा माइनस 5 अगर दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ आ गया लेमडा और यहाँ आ गया -1 और ये वैल्यू हो गई 0 के बराबर, राइट। ओके, सो दैट मीन्स वी कैन राइट हियर फिर से प्रोडक्ट 0 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब है कि लेमडा -5 0 होगा और लेमडा -1 0 होगा, है ना। ये प्रोडक्ट 0 होगा, ये प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ से आ गया लेमडा बराबर 5 को उधर लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ से आ गया लेमडा बराबर 1। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये जो है, इसका 3 रूट होगा। कौन कौन सा? लेमडा बराबर 1, फिर लेमडा बराबर 1, लेमडा बराबर 5, 3 रूट होगा, और यही क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यू होगा या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होगा ऑफ इक्वेशन 1। सो हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर कितना है? लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं आइगन वैल्यू को जनरली हम लोग 1 1 5। सो दिस इज 1 1 5, ओके। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो आएगा उसका जो सोल्यूशन होता है उसे हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कोई अगर मैट्रिक्स दी है ए, तो उसके लिए हमें अगर आइगन वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए माइनस लेमडा आई। ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स निकालने के बाद फिर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई को 0 कर देंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके आइगन वैल्यू निकालेंगे, ओके, राइट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है, यहाँ पे एग्जांपल है 1, पहला एग्जांपल है यहाँ पे 1 1 -2 -1 2 1 एंड 0 1 -1। इसका आइगन वैल्यू निकालना है और इसका आइगन वैल्यू जो आ रहा है लेमडा इज इक्वल टू -1 1 2 आएगा, ओके। यू कैन वेरीफाई इट। और फिर आपके पास क्या है, यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम है। जैसे हम लोगों ने इसमें एग्जाम्पल में किया था उसी तरीके से आप लोग इसका भी निकाल सकते हो आइगन वैल्यू, राइट। और फिर यहाँ पे 2 -2 3 1 1 1 1 3 -1, तो ये मैट्रिक्स है और इसका जो आइगन वैल्यू आएगा वो आएगा लेमडा -2 1 3, ओके। सो इस तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का हमें ए माइनस लेमडा आई मतलब क्या करना पड़ेगा? जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सबसे पहले हमें अगर इसका निकालना है तो हमें करना पड़ेगा ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट 0। तो ए माइनस लेमडा आई का मतलब क्या है? डायगोनल में से लेमडा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 1 माइनस लेमडा 1 -2 -1 2 माइनस लेमडा 1। इस मैट्रिक्स के केस में 0 1 -1 माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके रूट्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आइगन वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा -1 माइनस लेमडा ऑफ डायगोनल एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा और सॉल्व करेंगे तो ये लेमडा की वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, ओके।